नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सूर्य के साथ सारे ग्रहों की युति जीवन में कैसा फल आपको प्राप्त करा सकती है, साथ ही नुकसान है तो उसके क्या उपाय है, वो सारी बातें आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान से ये वीडियो आप सुनिए, पूरा सुनिए, तो आपको अपने जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति की बहुत सी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। बहुत से ज्योतिषों के प्रश्न आ रहे थे कि युति का क्या फल प्राप्त हो सकता है। बहुत से ऐसे प्रश्न आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बहुत से अच्छे प्रश्न थे, इसलिए मैं सूर्य के बारे में पूरी चर्चा करूँगा। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सूर्य और चंद्र की। यहाँ मैं कोई लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ तस्वीर देखें कि यहाँ लग्न की बात नहीं कर रहा, कौन से लग्न में है वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 3-4 नियम उसको बहुत ही गहराई से देखना जरूरी होगा। सबसे पहले सूर्य चंद्र या कोई भी ग्रहों की युति में डिग्री देखना बहुत ही आवश्यक है। डिग्री की स्थिति देखना बहुत ही आवश्यक है। वो ग्रह उच्च स्थान में है या जो युति कर रहा है ग्रह वो नीच स्थान में है, वो देखना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, किस राशि में है वो देखना बहुत ही आवश्यक है। डिग्री का अंतर कितना है वो भी देखना बहुत जरूरी है। युति को पूरा समझिए, और आपकी जन्म कुंडली युति अगर विराजित हो रही है और आपको नुकसान हो रहा है तो उसके उपाय भी आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अच्छी जानकारी आपके जीवन में सुखद जीवन बना सके। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वाद विवाद सर्जन हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी जीवन की समस्या अगर आप उसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने सारी लिंक दी गई है, वहां से आप वो वीडियो देख के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करूंगा मैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र जब युति कर रहे हैं किसी भी भाव में, मैंने 3-4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, वो देखना आवश्यक है। लेकिन सूर्य और चंद्र जब युति करते हैं तब कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि चंद्र को इतना बल नहीं मिलता, और चंद्र है वो मन का कारक माना गया है, माता का कारक माना गया है। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है तो मानसिक टेंशन बढ़ सकता है और निर्णय लेने में आपको देरी हो सकती है। कोई भी काम करेंगे उसमें से आप निर्णय लेने में बहुत ही थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे मैं ये काम करूं या ना करूं, ऐसी आपको कठिनाई परेशानी आ सकती है। साथ ही माता के साथ आपके संबंधों में मुझे लग रहा है कभी कभी आप मतभेद हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अच्छा फायदा भी हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा जब साथ रहते हैं तब खेती कृषि में हमें लाभ मिल सकता है। ये जबरदस्त ये इसमें से फायदा है। और ये भी देखा गया है कि सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तब अमावस्या का दोष लगता है। अमावस्या की शांति करानी शास्त्रों में दी गई है और आवश्यक भी रहती है। लेकिन शुभ ग्रह होने से, चतुर्थ स्थान में होने से, अगर चंद्रमा शुभ स्थान में है तब
ये भी देखा गया है कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य है वो आत्मा का कारक माना गया है। इसलिए ये युति ऐसे फल प्राप्त कराती है। अब दोस्तों, अगर सूर्य और चंद्रमा की युति आपके जीवन में कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो सूर्य माँ की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिदिन पूजा करेंगे, मुझे लग रहा है आपको जरूर लाभ होगा। अब दोस्तों, दूसरी युति में जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको आज जानकारी बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। आप अपनी जन्म पत्रिका सरल पद्धति के अनुसार देख पाएंगे। एक भी युति हो रही है तो आपको, मुझे लग रहा है, बहुत ही जो ज्ञान है अच्छा प्राप्त हो सकता है। अगर सूर्य और मंगल की युति हो रही है किसी भी भाव में, जैसे सूर्य को भी हम अग्नि का कारक माना गया है और मंगल को भी यह ग्रह माना गया है। मंगल माने पराक्रम, मंगल माने साहस। तो मंगल और सूर्य जब युति करते हैं तब कोई भी जातक बड़ा पराक्रमी रहता है। अपने जीवन में ऐसा पराक्रम करता है कि वो समाज में अच्छा पद प्राप्त करता है। अपनी जहाँ जगह वो एक मन में सोच रखते हैं मुझे इस जगह पे पहुंचना है, वो उस जगह पे पहुंचने की पूरी तैयारी रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और कोई भी कार्य साहसिक रीते वो करते हैं। लेकिन इसमें दो नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान ये है, जब सूर्य और मंगल की युति होती है तब शास्त्र में इसको योग को अंगारक योग भी माना गया है। वैसे भी आगे मैं इस बात में चर्चा करूंगा, लेकिन ये भी देखा गया है कि सूर्य और मंगल की युति होती है तो ज्यादातर वो जातक क्रोधी रहते हैं, जिद्दी रहते हैं, जो बात पकड़ लेते हैं वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। उसमें उसके जीवन की सारी नुकसान हो तो भी छोड़ते नहीं। ये बड़ा नुकसान है। बात बात पे क्रोध करना ये बड़ा नुकसान है। कोई कार्य करने के लिए हम जाते और क्रोध करते थे, वो भी बड़ा नुकसान रहता है। तो इस बात को समझना, गौर करना बहुत जरूरी है। ये उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने क्रोध को आप संयम रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही सूर्य और मंगल आपकी युति हो रही है तो आपको एक और बात है, आंख से सावधानी रखनी चाहिए। आंख की परेशानी देखी गई है तो आपको ये बात थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन एक बात फायदा भी है, सूर्य और मंगल दशम भाव की युति कर रहे हैं तो ये जातक अपने समाज में बड़ा नाम रोशन करते हैं और वो बड़ी पद पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ नीच स्थान में है तो यहाँ बड़ा नुकसान रहता है। अगर दशम भाव में है और नीच स्थान में है तो ये बड़ा नुकसान रहता है। अब आपको उपाय दे रहा हूँ। उपाय ये है, आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, तीसरी युति की मैं बात कर रहा हूँ सूर्य और बुध की, जिसको बुद्धाति योग भी कहते हैं। सूर्य और बुध जब ज्यादातर देखा गया है, बहुत से लोगों में ये युति करते हैं। बुध है वो वाणी का ग्रह माना गया है, सूर्य है वो उत्साह का ग्रह माना गया है, आत्मा का ग्रह माना गया है। और कोई कार्य में अगर आपकी वाणी अच्छी है तो उसमें आपको सक्सेसता, सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो ये युति हो रही है, बुद्धाति योग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको बहुत ही समाज में, धर्म कार्य में आपको जरूर प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यापार में ज़्यादातर देखा गया व्यापारी लोग इसमें ज़्यादा सफल रहते हैं और व्यापारी लोगों को ये युति बार बार देखी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये युति के कारण कुछ परेशानी आ रही है
कभी देखा गया है बुध नीचे स्थान में रहता युति रहती है तब हमारी वाणी में संयमता इतनी नहीं रहती। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप प्रतिदिन सूर्य की पूजा करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जीवन में जरूर होने वाला नुकसान आपको इस पूजा पाठ करने से बच सकता है। अब दोस्तों जो मैं युति की बात करूंगा वो बहुत ही उत्तम युति है। वो युति है सूर्य और गुरु की। गुरु को ज्ञान का ग्रह माना गया है और साथ में सूर्य हो तो वो जातक अपने जीवन में एक बड़ा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकता है। किससे? जिसके पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है, वो बहुत ही आगे जा सकता है। ऐसे भी देखा गया सूर्य और गुरु की युति आध्यात्मिक लोगों के जन्म कुंडली में देखी गई है, शिक्षकों के कुंडली में देखी गई है। साथ ही ये युति आपको जीवन में बड़ा मान सम्मान तो देगी, लेकिन धन संपत्ति ऐश्वर्य भी आपको प्राप्त कराएगी। अगर दोस्तों यहाँ सूर्य के और गुरु की मैं बात करूं तो आपके जीवन में बहुत संपत्ति भी आ सकती है। अगर आपको इस युति के कारण कोई नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले दुर्गा माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और सूर्य को रोज आपको जल दे के उसकी पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अब मैं जो बातें करने वाला हूँ वो सूर्य और शुक्र की। वैसे तो दानवों का जो गुरु माने गए वो शुक्र है और सूर्य और शुक्र की युति जब किसी भाव में रहती है तब जीवन में मुझे लग रहा है आकर्षण शक्ति उसकी बढ़ती है। कोई भी कार्य करे उस समाज में उसकी एक अलग ही पहचान रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखा गया है कि सूर्य और शुक्र की युति के कारण कामनाओं की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है और कामना बढ़ने से हम अपने विचार कुछ अलग ले जाते हैं और उससे हमारा बुरा होता है। यहाँ कहा जाए सूर्य और शुक्र शक्ति का ग्रह माना गया है। संतान के लिए दोनों की युति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं हम कर देते हैं जिसे हमने जो भी हमारे जीवन में प्राप्त किया है, हमारे जीवन में जो हमने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य पैसा धन ये प्राप्त किया है, ऐसी इच्छाओं की कामना में हम पड़ जाते हैं। जैसे ये सारा प्राप्त किया गया वो नष्ट हो जाता है। कामना माने हम ऐसी संगत में हो जाते, स्त्रियों की या कोई भी इच्छाओं में हम पड़ जाते जो शास्त्र में उसकी वर्जित लिखा गया है वो हम कर देते हैं। इसलिए हमारे सारा मान सम्मान चला जाता है। इसलिए आपको इस सोच से आप थोड़ा दूर रहना चाहिए। दोस्तों साथ ही सूर्य और शुक्र की युति कला क्षेत्र में संगीत क्षेत्र में उसको आगे ले जाती है। संगीत क्षेत्र में देखा गया है बहुत संगीत लोगों की कुंडली में ये युति के कारण बहुत ही आगे रहते हैं। बहुत से लोगों में हर कला में वो माहिर रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको उपाय के लिए आप अगर सूर्य और शुक्र की युति के कारण आपके जीवन में नुकसान हो रहा है तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी श्री शुक्र का पाठ करें और अपनी सोच थोड़ी बदलिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। अब लास्ट युति जो मैं कह रहा हूँ वो सूर्य और शनि की। वैसे तो सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, लेकिन यहाँ युति कुछ नुकसान भी दे रही है, कुछ फायदे भी दे रही है। क्योंकि शनि है वो न्याय प्रिय ग्रह माना गया है, वो अन्याय नहीं करते इसलिए। लेकिन ये नुकसान ये है सूर्य और शनि युति के कारण पिता और पुत्र के बीच में ज्यादातर संवाद रहता है, मनभेद भी रहता है और मतभेद भी रहते हैं। ये बड़ा नुकसान है। सूर्य और शनि की युति सफलता तो देते हैं
नीति के साथ चलने का आह्वान भी करते हैं। आध्यात्मिक जो सब छोड़ने के बाद, मैंने कई बार संन्यास योग की बात की थी, तो ये योग यहाँ थोड़ा निर्मित हो सकता है। सब छोड़ देते हैं, मोह माया छोड़ने की कुछ ऐसी हमारे जीवन में आ जाता है कि सूर्य और शनि की युति के कारण, क्योंकि शनि को भक्ति का ग्रह भी माना गया है, तो यहाँ संन्यास योग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, सूर्य साथ होने से हम हमारी जीवन में कुछ सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार में भी रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो भी युति की मैं बात कर रही है, उसमें सारी युति में वो कौन से भाव में है, उसकी डिग्री कौन सी है, लग्न क्या है, ये सारी बातें आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। फिर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में सोचेंगे, फलादेश करेंगे, तो मुझे लग रहा है आपको जरूर आपके जीवन में फायदे हो सकते हैं। और ज्योतिष का ये विषय आपके सामने मैंने रखा इसलिए है कि बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि युति का फल क्या प्राप्त होगा। हमारी जो सीरीज चल रही है राहु और शुक्र की, उसका भी मैं एकादश भाव में क्या फल प्राप्त होगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही आपके जीवन में वास्तुशास्त्र के ज्ञान बढ़े उसके भी वीडियो आपके सामने रखूंगा दोस्तों। और इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं युति की अगले वीडियो में। साथ ही दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।